नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, किस फिल्म ने रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है कुजांगल अका पेबल्स। इस फिल्म के निर्देशक PS विनोथराज हैं और टाइगर अवार्ड जीतने वाली यह प्रथम तमिल फिल्म एवं दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले एस दुर्गा, जो भारतीय फिल्म थी एस दुर्गा, उसे टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, टाइगर अवार्ड प्राप्त हुआ था। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास कर रहा है? अमेरिका हाल ही में किन देशों के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर गुआम द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में, माफ़ करिएगा, माइक्रोनेशिया में स्थित है, यहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की वायु सेनाएं भाग ले रही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न नंबर थर्ड है, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लद्दाख में लगाई जाएगी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 4 है, किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेड फर्स्ट नामक एक विशेष बचत खाता शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेड फर्स्ट नामक एक विशेष बचत खाता योजना शुरू किया है। फेडरल बैंक का मुख्यालय कोच्चि, केरल में है और इस वर्तमान में MD एवं CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। आगे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, गूगल क्लाउड ने भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये गूगल क्लाउड इंडिया के MD के रूप में करण बाजवा की जगह लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 है, 8 फरवरी को भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास शुरू हुआ। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका सही जवाब होगा 16वां संस्करण। 8 फरवरी को शुरू हुए भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7, किसान बिल के विरोध में किस राजनीतिक दल ने भाजपा से पुराना गठबंधन तोड़ दिया है? तो इसका सही जवाब है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल ने किसान बिल के विरोध में भाजपा से अपना जो गठबंधन रहा है उसको तोड़ दिया है। आगे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में किस शहर में ट्राम पुस्तकालय खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्राम पुस्तकालय खोला गया है। आगे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो बड़ा चर्चित शब्द है लॉकडाउन। कोविड-19 के दौरान हम सभी ने लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, लॉकडाउन शब्द का। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। आगे प्रश्न नंबर 10 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज। बहुत ही सजग और चतुर होकर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।
प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 11, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2022 में बीजिंग चीन की राजधानी है, जिसे पेकिंग भी बोलते हैं। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2022 में बीजिंग में आयोजित होगा। इससे पहले 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 ईस्वी में दक्षिण कोरिया के शहर प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। ये शीतकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं और आगे जो अगला शीतकालीन ओलंपिक अर्थात 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा वो 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में आयोजित होगा। और पहली बार शीतकालीन ओलंपिक 1924 ईस्वी में फ्रांस में आयोजित हुए थे, फ्रांस के सैमानिक्स शहर में। आगे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 माफ़ करिएगा, प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का अमृत महोत्सव। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 13 है, व्यापार और निवेश पर भारत यूरोपीय संघ के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। दोनों पक्षों ने, भारत और यूरोपीय संघ दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। आगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2022। यह पॉलिसी पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए लागू की जाएगी, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभाव में आएगी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित किया? तो इसका सही जवाब है गुजरात उच्च न्यायालय। 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 साल पूरे होने पर और 60 साल पूरे होने की प्रक्रिया में इसके अवसर को हीरक जयंती के तौर पर मनाते हैं। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ हैं। आगे प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ब्राज़ील के एक उपग्रह को लॉन्च करेगी। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अमजोनिया फर्स्ट। इसरो ब्राज़ील के एक उपग्रह को लॉन्च करेगी जिसका नाम है अमजोनिया। यह ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आगे प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। डेनमार्क कुछ दिनों से सुर्खियों में है। एनर्जी आइलैंड को लेकर बहुत ही सुर्खियों में रहा डेनमार्क। और आज प्रश्न है कि किस देश ने पुरुषों के विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 जीत ली है? तो 2021 की पुरुषों की विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है डेनमार्क ने। डेनमार्क ने फाइनल में स्वीडन को हराया है और यह चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित की गई थी। आगे प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में
भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है जो कि एक लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित देश है। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है कजाकिस्तान। लैंड लॉक्ड का मतलब है जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो, कोस्टल लाइन ना हो, उसे हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक शिखर बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। आगे प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। आगे प्रश्न नंबर 21 देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। आगे प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। किसे वर्ष 2020 के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजकमल झा। आगे प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है टोक्यो, जापान। चूँकि यह ओलंपिक खेल 2020 में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया और टोक्यो, जापान में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा और यह इसका 32वां संस्करण है। इसके पहले 31वां संस्करण 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन हुआ था, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। और आगे 33वां ओलंपिक खेल, चूँकि यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है, तो फिर से यह अपना क्रम पकड़ लेगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। और यदि पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात की जाए तो सबसे पहले 1896 ईस्वी में ग्रीक के एथेंस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है बायजूस। शिक्षा प्रदाता कंपनी बायजूस को ICC ने अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। अगले 3 साल में ICC के जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उनमें बायजूस ICC का भागीदार होगा। जो भी हम क्रिकेट के दौरान जो भी स्लोगन वगैरह देखते हैं, तो इसके संदर्भ में अगले 3 साल में जितने भी ICC के टूर्नामेंट होंगे उनमें बायजूस वैश्विक भागीदार है। ICC का पूर्ण रूप है फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ICC की स्थापना वर्ष 1909 ईस्वी में हुई थी और ICC का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में ICC के चेयरपर्सन हैं ग्रेग बर्कले। आगे प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है और सबसे पहले पहली बार सांस अभियान उड़ीसा में शुरू किया गया था। सांस का पूर्ण रूप है फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड
एक्टिवनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में एक प्रमुख नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है। आगे प्रश्न नंबर देखेंगे 26। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है यमुना। यमुना नदी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में यमुना नदी पर लखवार बिजली परियोजना बनाई जा रही है और इससे कुल 6 राज्य संलग्न है और इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, जिसमें शामिल हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और स्वयं उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और एक समर कैपिटल है जिसका नाम है गैरसेन। आगे प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। हाल ही में तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व पूरे भारत का 51वां और तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु के संदर्भ में एक विशेष तथ्य है कि अंगदान के मामले में तमिलनाडु पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर 28 है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक बहुत ही प्रमुख बाउंड्री लाइन है जिसका नाम है 38वीं पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। आगे प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। हाल ही में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष रहे थे जनरल थिमैया, जिनका कार्यकाल वर्ष 1957 से वर्ष 1961 ईस्वी तक रहा है। वर्ष 1957 से 61 ईस्वी तक रहा है और इन्हीं के नाम पर कर्नाटक राज्य में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक में एक नेकर सम्मान योजना कर्नाटक की सरकार ने प्रारंभ की है, नेकर सम्मान योजना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए कुछ सार्थकता है इसकी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।